हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 हमने बनाया था इसका, तो हमारा जो उसकी वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका लिंक। तो आज हम पार्ट 2 में सीखने वाले हैं कि जो हमारे गुडविल में एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपके सामने पड़ी हुई होती है तो उसका क्या करना है, और अगर कोई चीज, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर देता है गुडविल को तब क्या हो, इस चीज को पूरे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो गुडविल आखिर का पहले ट्रीटमेंट होता क्या है। गुडविल का सबसे पहला, जब भी कोई नया पार्टनर आता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो सबसे पहले वो कोई ना कोई कैपिटल लेके जुड़ जाता है। तो जब कैपिटल लेके आता है तो हमारा एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब कभी कभार क्या होता है कि वो, तो अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो क्या होगा, एंट्री फिर इसके जोड़ देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसके साथ जोड़ देंगे एंट्री। लेकिन अगर वो गुडविल नहीं लाता तो खाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो अगर वो लाया तो उसको बांट देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मारते हैं जिनको सैक्रिफाइस हुआ है उसके आने से, जिनको नुकसान हुआ है। और या तो होता है कि कभी कभार कि अगर वो गुडविल नहीं रहता तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट से काटते हैं, या फिर दोनों भी एंट्री हो सकती है। कभी कभार कुछ कम पार्ट लाता है गुडविल का तो उसके कैपिटल अकाउंट से भी काटते हैं, साथ में प्रीमियम गुडविल आता है। ये तो था इसका पार्ट 1 में हमने सीखा था। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को लिंक मिल जाएगा पूरा का। तो अब समझने वाले हैं सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उन्होंने ये कह रखा है कि गुडविल को हमें एक इनटेंजिबल एसेट तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब उसके रिलेटेड हमने कोई कंसिडरेशन पे कर रखी। गुडविल को हमें तभी एसेट रिकॉर्ड करना है जब उससे रिलेटेड कोई कंसिडरेशन, मतलब कि कोई पैसा पे कर रखा है। तो इसके कहने से इन्होंने कहा कि परचेज गुडविल और इनहेरेंट गुडविल होती है हमारे सामने। परचेज गुडविल वो होती है जो हमने खरीदी है, किसी का बिजनेस चल रहा था, सपोज करो कि किसी का आपका बिजनेस चल रहा था, हमने उससे ही गुडविल खरीद, उससे उसका बिजनेस पूरा खरीद लिया, तो उसके बदले में उसने हमारे गुडविल का पैसा दिया, वो होती है परचेज गुडविल। हमने खरीदी हुई गुडविल है हमारे सामने कि हमने किसी का बना बनाया बिजनेस दे दिया, तो वो हमारे लिए परचेज गुडविल हो जाती है। तो वो हमारे लिए एक एसेट है, इनटेंजिबल एसेट, हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन जो हमारी खुद की गुडविल होती है, इनहेरेंट गुडविल होती है, जिसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, तो वो कभी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रिलेटेड हमने कोई कंडीशन कंसिडरेशन पे नहीं करी। आपने गुडविल है आपके मार्केट में तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं करी है। सपोज करते हैं आपने 2010 में बिजनेस खरीदा किसी से, अब 2015 आ गए और आपने 5 साल जो बिजनेस किया है, और 5 साल बिजनेस करते हुए आपने बहुत अपनी गुडविल कमा ली है। तो उस गुडविल को हमने क्या करना है कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो गुडविल हमारी खरीदी हुई गुडविल नहीं है, वो हमने खुद कमाई हुई है। लेकिन जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इसी से ही होगी, जो भी हम आप एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि आप एडजस्टमेंट करते हैं, हम ये जो एडजस्टमेंट करते हैं, हम ये जो हमने करी है, जैसे कि अभी आप प्रीमियम और गुडविल जो बांटते हैं या प्रीमियम को गुडविल आता है, वो यही वाली गुडविल आता है जो हमारी इनहेरेंट गुडविल होती है, ना कि परचेज गुडविल आता है वो, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। मेन हम जो खुद खुद कमाएंगे फ्यूचर में, गुडविल क्या होते हैं जो फ्यूचर में कमाएंगे, जो फ्यूचर में हम कमाएंगे उसी के वो न्यू पार्टनर कैपिटल, उसी को गुडविल मनी से लाता है अपना शेयर। ठीक है, तो सर जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो इसी से होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है आखिरकार उसका करना क्या होता है पूरा। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि गुडविल जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है वो हमेशा परचेज गुडविल होती है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर रहा था, वो कौन सी बात कर रहा था, वो हमारी परचेज गुडविल की बात कर रहा है। ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल पाई जाएगी वो आपको परचेज ही गुडविल होगी, इसका मतलब होगी बैलेंस शीट में वही रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिया है, तो जिससे हम समझे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब एग्जिस्टिंग गुडविल होती है आपके सामने। यानी कि मान लेते हैं कि गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी है 2 लाख रुपए, बैलेंस शीट में लिखी हुई है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, और गुडविल की असल में वैल्यू हुई है 5 लाख रुपए।
बिजनेस मान के चलो कि ए एंड बी पार्टनर है जो कि इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, मान के चलो अब सी पार्टनर में आ गया है और आपको नुकसान वगैरह आपको सब कुछ पता है, सी पार्टनर में आ गया है, तो अब सी गुडविल का शेयर लाता है। सवाल ये उठता है कि कौन सी गुडविल का शेयर लाएगा, 2 लाख का या 5 लाख का? वो लाएगा 5 लाख का, क्योंकि हम जो गुडविल कमा रहे हैं असल में वो कमाएंगे 5 लाख में फ्यूचर में, ना कि 2 लाख कमाएंगे। 2 लाख तो फ्यूचर पुरानी गुडविल है, वो तो हमने खरीदी भी गुडविल है, तो 5 लाख की हम फ्यूचर में कमाएंगे, तो इसका शेयर लाता बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी गुडविल है, अब उसको क्या करें? पुरानी गुडविल को हम वैसे रख नहीं सकते, पुरानी गुडविल को इसका मतलब हटाना होगा। क्योंकि अगर आप गुडविल का शेयर असल में 5 लाख, अगर 5 लाख, क्योंकि अगर नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर कहेगा कि अगर वो 2 लाख रुपए 2 लाख पे वैसे का वैसे गुडविल पड़े रहने दे, अगर पड़े रहने देते हम, तो क्या होगा? नया पार्टनर 5 लाख की गुडविल का शेयर नहीं लाएगा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपने असल में 3 लाख रुपए कमाया है। वो कहेगा असल में आपकी गुडविल 3 लाख रुपए, गुडविल की हमने वैल्यूएशन करी, वो 5 लाख की आ रही है, लेकिन असल में जो आपने गुडविल कमाई है वो 3 लाख की कमाई। ठीक है, ये है इनहेरेंट गुडविल। 3 लाख रुपए जो है ना गुडविल, वो इनहेरेंट गुडविल है। 2 लाख की तो आपने खरीदी भी गुडविल है, 3 लाख रुपए आपने कमाई है, ये है इनहेरेंट गुडविल असल में। ठीक है, तो नई गुडविल की जो वैल्यू होती है बेसिकली, वो ये होती है 5 लाख। अब बेसिकली क्या करना है, देखो 5 लाख रुपए गुडविल की वैल्यूएशन अब असल में हुई है, लेकिन एक्चुअल में 3 लाख रुपए है। यानी कि एक तरीका तो ये है कि अगर गुडविल को वैसे ही पड़े रह देते हैं, लेकिन गुडविल को अगर वैसे ही पड़े रहते हैं, तो आप 3 लाख की एडजस्टमेंट करोगे 3 लाख के हिसाब से, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सबसे पहला जो आपका डिफॉल्ट या फिर जो आपको पहली आपको तरीका है, जो पहला आपकी चॉइस होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? गुडविल को आपको हटाना है। सबसे पहला तरीका यही है। जब तक वो कहे ना कि गुडविल को आपको वैसे का वैसे रखना है बैलेंस शीट में, तब तक आपको नहीं रखना। तो पहला तरीका आपको यही है कि गुडविल को आपको बैलेंस शीट से पहले हटा दो, तो 5 लाख का बांट दो। इससे क्या होगा कि 2 लाख तो पहले आपके कैपिटल अकाउंट से कट जाएंगे, 5 लाख बढ़ जाएंगे, तो बात वही रहेगी कि आपके 3 लाख ही अकाउंट में आएंगे। असल में आने तो उनके 3 लाख रुपए ही है ए और बी के अकाउंट में, लेकिन बेसिकली हम तरीका क्या करने वाले, गुडविल का ये कोई मतलब नहीं रह गया अब ये। तो उससे बढ़िया है कि आप पहले इसको हटा दो। तो क्या करेंगे? हटाएंगे तो एसेट है, तो क्या होगा? टू गुडविल अकाउंट। और जो पुराने पार्टनर्स है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ए और बी जो पार्टनर्स है, उनको उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि उनके हम हटा रहे हैं गुडविल, तो एक तरह का उनसे पैसा ले लिया है, उनसे पैसा ले रहे हैं, तो बाद में उसको देंगे। और कौन सी रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये उनके सी से आने से पहले काम होगा। ये सी से आने से पहले उनको गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ करना। यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपके अकाउंट में अगर दिख जाए, तो उसको क्या करना है? रिटर्न ऑफ कर देना आपको, बिल्कुल आपको हटा देना है। उसके बाद अब न्यू गुडविल जो आपको लाया उसका शेयर बांटेंगे इस तरीके से, जो आपको पता ही है, जो आपका इस तरीके से एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है कि आपका अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, तो क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे, या फिर अगर वो प्रीमियम गुडविल नहीं लाया है, तो उनके जो कैपिटल अकाउंट है, नया पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे लेंगे, और सैक्रिफाइसिंग जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज, सैक्रिफाइसिंग को बांट देंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर करने वाले हैं ट्रीटमेंट इसी तरीके से। तो पहली चॉइस आपको हमेशा आपकी ये रहेगी कि आप पुरानी गुडविल को सबसे पहले रिटर्न ऑफ कर दो, उसके आने से पहले। फिर जब वो आएगा तो वो देखेगा कि 5 लाख की गुडविल है, तो अब उसका अपना, अब वो शेयर निकालेगा अपना। जैसे कि मान के चलो सी का शेयर 1/5 है, तो अब क्या करेगा सी? अच्छा, सी कहेगा कि चलो भाई मैं 1 लाख की गुडविल लाऊंगा फिर अपनी, क्योंकि 5 लाख की गुडविल की वैल्यू थी, 1 लाख मैं लाऊंगा, क्योंकि हम फ्यूचर में कमाने वाले 5 लाख, आपको नुकसान होने वाला 1 लाख का। तो आप 1 लाख के अपने बांट दो अपने में पैसे, ताकि मेरे को बचा करना फ्यूचर में। मैं पहले से 1 लाख के शेयर ला रहा हूँ, या अगर नहीं रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट से काटेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो नुकसान होने वाला है ए और बी को, वो 1 लाख में बांट दो। ठीक है, ये था एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ऐसे एग्जिस्टिंग गुडविल ट्रीटमेंट होता है। अब हम समझते हैं जो सबसे एक और चीज है, कि अगर गुडविल को पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, विड्रॉ कर लेता है अगर गुडविल, तब क्या एंट्री होती है और तब क्या ट्रीटमेंट होता है, इसकी अब इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी बहुत ही। तो उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होता है कि हमारे जब भी कोई पार्टनर कोई गुडविल विड्रॉ कर लेता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जब भी गुडविल लाता है तो उसकी एंट्री पता क्या होती है? जब भी वो गुडविल लाता है तो उसकी एंट्री हमेशा ये होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है तो हमारी एंट्री बेसिकली ये होती है, ठीक है। तो जब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल हमारी एंट्री होती है और वो गुडविल निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो पैसा है, जो हमने कैश या बैंक हो जो भी होगा यहाँ पर, तो वो घटेगा, है ना। एंट्री एक तरह से रिवर्स हो जाएगी। जब एंट्री रिवर्स हो जाएगी तो हमारा कुछ इस तरह की एंट्री बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको बांटना नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल तो क्योंकि हमारे यहाँ पर कट जाता है, जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पर करते हैं तो ये तो हमारा इधर बटेगा। कभी कभी क्या होता है कि बटने के बाद वो विड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब भी वो विड्रॉ करेंगे, यानी कि जब एंट्री आपके जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वैसे इसको रिवर्स करेंगे एंट्री को, तो आपकी एंट्री ये बनती है बेसिकली कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये एंट्री गलत बन जाएगी क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो आपका डेबिट पहले से हो रहा है ना। आप प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करोगे करोगे, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट करा, यहाँ पर खत्म भी हो गया इसका तो बेसिकली आप प्रीमियम फॉर गुडविल को नहीं रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट रखोगे, क्योंकि ये तो आपका अकाउंट कट जाएगा, क्योंकि डेबिट तो करना ही करना है उसको यहाँ पर, क्योंकि जब बढ़ेगा गुडविल उसके बाद ये एंट्री होगी। जब गुडविल विड्रॉ करते हैं ना तो इसके बाद एंट्री होती है हमारी, ये सब एंट्री करने के बाद हम एंट्री करेंगे, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुड कट गया तो यहाँ पर आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे काटने पड़ेंगे, ये उन्होंने गुडविल निकालेंगे, उनका नुकसान हुआ है, तो इनके कैपिटल अकाउंट से इसमें डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कि हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल जो गुडविल विड्रॉ करता है तो इस तरह से होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ इस तरह शो होगा ये, कि आपका जैसे कि यहाँ पर अगर लिखी जाएगी जो भी अगर गुडविल आ रहा है, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, कोई कैपिटल अकाउंट लाया वो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, अगर वो बढ़ रही है पार्टनर्स को, तो बेसिकली यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट जब गुडविल विड्रॉ करें, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार क्या होता है कि ये कहता है कि आप गुडविल का जो अकाउंट है वो आप क्रिएट करो और उसको एकदम से क्लोज कर दो, आप क्रिएट करो और क्लोज कर दो। इस उस केस में क्या करा जाता है एक बार उसकी बात कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि गुडविल अकाउंट को हम रेस कर देते हैं, वो कहता है उसके बाद एकदम से उसको रिटर्न ऑफ कर दो। कभी कभी कहेगा कि आपके गुडविल अकाउंट को बनाओ, क्रिएट करो। वैसे गुडविल अकाउंट कभी क्रिएट नहीं होता है, जैसे कि हम पीछे हम देखते आ रहे हैं कि गुडविल अकाउंट हमने कभी क्रिएट नहीं करा। हम क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखते हैं, हम गुडविल अकाउंट नहीं बनाते। गुडविल अकाउंट कभी नहीं बनाते क्योंकि गुडविल अकाउंट तभी बनता है जब अगर आपने गुडविल अकाउंट बनाते तो वो एसेट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल कभी भी एसेट नहीं हो सकता अगर वो परचेज नहीं करी आपने, ठीक है। ये स्टार्टिंग में हमने देखा था, इसीलिए ये गुडविल अकाउंट क्रिएट करना इसके उल्लंघन है। लेकिन फिर भी कभी कभार क्या जाता है कि गुडविल अकाउंट आप क्रिएट करो, रेस तो करो, लेकिन उसको रिटर्न ऑफ कर दो, एकदम से रिटर्न ऑफ कर दो क्रिएट करके, क्योंकि अगर हमने क्रिएट करके छोड़ दिया तो वो एसेट बन जाएगा। एसेट बनाना मुश्किल है, एसेट बना नहीं सकते हम। ये एसेट बना रहे हो फिर आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ी वाली, ठीक है ना। अगर आप एसेट बना रहे हो गुडविल को तो वो एसेट नहीं बन सकता, क्योंकि गुडविल एसेट नहीं होता जब तक उसको खरीदा ना जाए। तो वैसे भी क्या किया जाए, पहले देखो एंट्री क्या होती थी, पहले एंट्री होती थी हमारी इस तरह से कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल, अगर प्रीमियम गुडविल आता है फिर उसको ऐसे बांट देते थे, है ना, सैक्रिफाइसिंग में। अब क्या करेंगे, जब गुडविल अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो गुडविल एक एसेट होता है, तो एसेट क्रिएट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, एसेट बनाएंगे उसको, और टू ओल्ड पार्टनर्स में आपका गुडविल अकाउंट गुडविल सारा सारा बांट देंगे, ठीक है। गुडविल क्रिएट करेंगे, पुराने पार्टनर में सब कुछ बांट देंगे। उसके बाद इसी गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, और रिटर्न ऑफ करते हुए हम टू गुडविल अकाउंट नीचे लिखेंगे भी, क्योंकि रिटर्न ऑफ करते तो क्रेडिट कर देंगे उसे। लेकिन इस बार ओल्ड पार्टनर लिखेंगे, बल्कि ऑल पार्टनर्स लिखेंगे, ऑल पार्टनर्स। क्यों लिखेंगे ऐसा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे कि गुडविल आपकी 5 लाख की थी, ठीक है। जब वो 5 लाख की गुडविल आया तो क्या गारंटी करते हैं, 5 लाख, है ना, 5 लाख यहाँ भी लिखेंगे। लेकिन असल में सैक्रिफाइसिंग में क्या 5 लाख बांटते हैं, यहाँ 5 लाख बांटेंगे तो उससे क्या होगा, हम सिर्फ उन्हीं पार्टनर को बांटेंगे वो जो असल में उनको सैक्रिफाइस हो रखा है। ये 5 लाख में कैसे बनेंगे, उन लोगों को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना। तो आपके पास एक तरीका ये भी तो होता है कि आप क्या करो, आप इस ओल्ड पार्टनर को पहले बांट दो 5 लाख,
सभी पार्टनर को बांट दो, सभी ओल्ड पार्टनर जो भी पुराने थे उन पहले 5 लाख बांट दो। फिर जब आप ओल्ड पार्टनर को बांटोगे न्यू रेशियो में, तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने आप ही बढ़ जाएगा। यहां पर हम पहले बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराने पार्टनर थे उनको अगर ओल्ड रेशियो में बांटे और न्यू रेशियो में बांटे सभी पार्टनर इंक्लूडिंग वो भी जो नया पार्टनर आया, तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो सैक्रिफाइसिंग होगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही तो होती है ओल्ड माइनस न्यू, है ना। तो यहाँ पर हम ओल्ड माइनस न्यू करके शेयर निकाल देते हैं इस वाले केस में, और उस शेयर से मल्टीप्लाई करके हम आराम से पार्टनर को बांट देते हैं। पर इस केस में हमने क्या करा, शेयर नहीं निकाला, हमने क्या करा, पहले उनको ओल्ड पार्टनर बांट दिया, यानी कि ओल्ड रेशियो पहले बांट दिया गया, फिर न्यू रेशियो बांट दिया गया, तो अपने आप ही उनके पास अकाउंट में माइनस हो गए, सैक्रिफाइसिंग शेयर चला गया। बात समझ रहे हो, अपने आप ही अकाउंट में माइनस हो गए, सैक्रिफाइसिंग शेयर चल जाएगा। और हमने न्यू पार्टनर को भी ले लिया, क्योंकि न्यू पार्टनर को देना ही था, न्यू पार्टनर तो लाया ना गुडविल। जैसे न्यू पार्टनर को अगर गुडविल, जैसे कि गुडविल नहीं लाएगा तब उसका न्यू पार्टनर तो लाएगा ही लाएगा। सपोज करो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स का डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर गुडविल वो नहीं लाया तब कर रहे हैं ना, गुडविल अगर लाएगा तब तो नहीं करेंगे। न्यू पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि न्यू पार्टनर नहीं लाएगा, उस समय न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा गुडविल, तभी उसका हम गुडविल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। जब गुडविल वो नहीं लाएगा तो उसके न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स लिखते हैं हम, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स आएगा उनको सैक्रिफाइस शेयर मिल जाता है, और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, वो अपना शेयर उसका हम ले लेंगे, उसके अकाउंट में क्या डेबिट होगा। तो ये होता है तरीका जब गुडविल अकाउंट कहता है, वैसे बहुत कम चांस होता है वाला, जब रेस करता है और रिटर्न ऑफ कर देना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, कि जब हम गुडविल कोई नया पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल क्रिएट आपकी पड़ी होती है, तो उसका क्या करना है आपको, उसको पहले रिटर्न ऑफ कर देना है, पहले बैलेंस शीट से हटा देना है उसको, तब न्यू पार्टनर में न्यू जो आपकी गुडविल है उससे आपको शेयर निकालना है। लेकिन अगर गुडविल आपको कहता है कभी कभार कि गुडविल, सपोज कर तो इसमें भी देख लो कि अगर गुडविल वो क्रिएट कहता है कि भाई गुडविल आपको पड़ी रहने दो, तो आपको क्या करना है, 3 लाख के शेयर से फिर गुडविल को निकालना है और बांटना है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया कि गुडविल आपको कहता है कि इस रिटर्न ऑफ ना करो, तो वो क्या करना है कि मेनली वो कहेगा कि देखो आपने 3 लाख रुपए कमाए, ये न्यू गुडविल की वैल्यू है आपके बिजनेस की। तो आपके पहले 2 लाख की गुडविल थी और 5 लाख की, तो आपने 3 लाख कमाए, वो कहेगा 3 लाख के मैं तो शेयर दूंगा। क्योंकि सपोज करो अगर आपने 5 लाख के दे दिए और 2 लाख पड़े रहने देते हैं, तो उससे होगा क्या, उससे होगा उससे होगा ये कि 2 लाख के जो गुडविल है वो बाद में जाके बटेगी, तो न्यू पार्टनर में शेयर ले जाएगा। न्यू पार्टनर का 2 लाख का हिस्सा नहीं है। न्यू पार्टनर कहेगा कि मैं तो 3 लाख की गुडविल, वो अपना फायदा देखेगा, तो आपको नुकसान देखेगा। वो 5 लाख की गुडविल क्यों देगा उसका शेयर, वो देखेगा, तो कहेगा मैं तो 3 लाख का दूंगा, क्योंकि 3 लाख आप असल में आपने कमाया। लेकिन अगर उसे आने से पहले ही हम पुराने गुडविल को हटा दे बैलेंस शीट से, तो वो 5 लाख का देना पड़ेगा। तो बात वही है, तो कोई पुराने पार्टनर को फायदा नहीं हो रहा, मिलेगा 5 लाख पहले मिल रहा था, अभी देखो पहले पहले 5 लाख का शेयर मिल रहा था, ठीक है। अभी 5 लाख का गुडविल को शेयर मिल रहा है तो न्यू पुराने पार्टनर्स को। लेकिन अगर उसको 3 लाख का शेयर मिलेगा, तो असल में अभी तो उसको नुकसान होगा, लेकिन असल में नुकसान होगा नहीं, क्योंकि जो बाद में 2 लाख का शेयर बाद में मिलेगा पार्टनर को, जब गुडविल बाद में बढ़ेगी एज एन एसेट, तो इसीलिए वो बाद का शेयर है। लेकिन अभी पार्टनर को 5 लाख का शेयर मिलना चाहिए, इसलिए पुरानी गुडविल को हटाना हमारी पहली चॉइस रहती है। समझ में आया। और विड्रॉ करनी है तो क्या करना था, एक तरह विड्रॉ क्या होता है, एक तरह की ड्रॉइंग्स होती है, और ड्रॉइंग्स हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ेगी, पुराने पार्टनर जब बढ़ेगी हमारी गुडविल, तो ये ओल्ड रेशो में बढ़ेगी। ये एक तरह की ड्रॉइंग्स ही है, जब पुरानी कोई पार्टनर की गुडविल विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम और गुडविल लिख नहीं सकते, गुडविल अकाउंट अपना बनाया नहीं है, इसलिए आप यहाँ बैंक अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, है ना। गुडविल अकाउंट बनाया नहीं था इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा आज की वीडियो में। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, जिससे आपको अच्छे से पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलती है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वेबसाइट में जाके मेरे साथ क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। इसमें आपको बहुत अच्छे से आप अकाउंटिंग में अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।